Good morning dear friends, welcome back my YouTube channel The UPS Academy। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज सेशन का दूसरा दिन है। इसमें हम आज से ग्रामर स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने बेसिक देखा था कुछ, आज ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे। तो ग्रामर में सबसे पहली चीज़ जो है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ग्रामर से रिलेटेड देखना है, जो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर है क्या। ग्रामर मीन्स क्या होता है? ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। ये तो सबको पता होगा। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, तमाम प्रकार के, मतलब हर जितने भी लैंग्वेज हैं सबकी अपनी क्या होती है? ग्रामर होती है, व्याकरण होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामर है क्या, हमारे चलन में आया कहाँ से, कैसे आया, इसके बारे में हम जानेंगे। 2-4 पॉइंट कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एक जो मेन इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग को लेकर के होती है, जिसमें ग्रामर कुछ लोग लिखते हैं GRAMMAR और कुछ लोग लिखते हैं GRAMMER। बहुत ही माइनर सी चीज़ है दोस्तों। ग्रामर GRAMMAR और GRAMMER दोनों को देखेंगे। अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये वाली स्पेलिंग हमारी सही है और ये वाली गलत है। लेकिन ये गलत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्याकरण के दृष्टिकोण से ये स्पेलिंग क्या है? गलत है। सही कहाँ है ये? जब भी कभी ये यूज होती है एज ए प्रॉपर नाउन। अगर ये ग्रामर कहीं पर हमें, ये वर्ड कहीं पर हमें एज अ प्रॉपर नाउन, यानी कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, या सीधे सीधे कह लीजिए किसी के नाम के रूप में ये आएगा, तो ये हो जाता है ये सही हो जाता है। ये स्पेलिंग गलत नहीं होती, स्पेलिंग सही हो जाती है। कौन सी? GRAMMER। लेकिन ये ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि ग्रामर आया कहाँ से चलन में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बुक, एक थिंकर हुए थे जिनका नाम है विलियम ब्यूलोकर। इनका नाम है विलियम ब्यूलोकर। कुछ लोग बुलोकर भी बोलते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन है। ये इनका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। इनकी एक बुक आई थी विलियम ब्यूलोकर की, जिस बुक का नाम है पम्फलेट फॉर ग्रामर। इनकी बुक का नाम क्या है? पम्फलेट फॉर ग्रामर। ये बुक आई कब थी? तो ये बुक आई थी 1586 में। सबसे पहले दोस्तों 1586 में विलियम ब्यूलोकर की बुक आई थी, जिसका नाम है पम्फलेट फॉर ग्रामर। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, एक और राइटर हुए हैं जिनका नाम है लिंडले मरे, LINDLEY, लिंडले MURRAY, मरे। कहेंगे ये कौन है? तो ये वो व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लिंडले मरे फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहे जाते हैं। इनकी जो है एक बुक आई थी
बुक 1795 में आई थी, जिसका नाम था इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर 1795 में लिंडले मरी की एक बुक आई थी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को, इवन किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से बताया था। कैसे? हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, इन चीज़ों का उन्होंने इस बुक में बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया था। हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से, करेक्ट तरीके से कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक इंग्लिश ग्रामर में करा था, जो आई थी 1795 में। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का जिक्र हुआ था पम्फलेट फॉर ग्रामर में, जो आई थी 1586 में, जिस बुक को लिखे थे विलियम ब्यूलोकर। इसके बाद आई थी एक बुक इंग्लिश ग्रामर, जिनको लिखा था लिंडले मरे, यानी कि इनको इस बुक के माध्यम से, चूँकि इस बुक में इन्होंने किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से लिखना, बोलना, पढ़ना समझाया था, ग्रामर के बारे में बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हैं 3-4 जो भी हमने आपको बताया, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। और इसी के साथ हम अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर। लेकिन सबसे पहले हमने अपनी बात ख़त्म करी थी लिंडले मरी के द्वारा, जो उन्होंने इंग्लिश ग्रामर बुक लिखा है, कि अपनी किसी भी लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे बोला जाता है सही सही तरीके से। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है ग्रामर की डिफिनीशन। ग्रामर की डिफिनीशन क्या होती है? एक बार ज़रा सोचिए कि ग्रामर की डिफिनीशन क्या होती है। Grammar is the art which teaches us write, read and speak a language correctly। देखिए, ग्रामर इज़ द आर्ट, यानी कि ग्रामर एक ऐसी कला है, एक ऐसी विधा है, विच टीचेज अस राइट, रीड एंड स्पीक अ लैंग्वेज करेक्टली, या करेक्टली की जगह हम यूज कर सकते हैं इन अ करेक्ट वे, यानी कि एक सही तरीके से। तो ये हो गई डिफिनेशन, ये निकल के आ गई हमारी, जो भी हमने देखा लिंडले मरी की जो बुक है, जिस चीज़ का उन्होंने उसमें जिक्र किया है, वहाँ से हमें ग्रामर की डिफिनेशन निकल कर आ गई। यानी कि सीधे सीधे भाषा में कह लीजिए, किसी भी भाषा को, सीधे से शब्दों में, किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने की जो विधा है, वो भी अच्छे तरीके से लिखना, पढ़ना, समझना, वो क्या कहलाती है? ग्रामर कहलाती है। छोटी सी जानकारी आपके लिए ग्रामर की। अब देखते हैं अगला, जो हमारा यहाँ से हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है, ग्रामर की शुरुआत होती है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है लेटर।
लेटर मीन्स जिसको हमने कल पढ़ा था होता है अक्षर। अब इनसे मिल करके क्या बनता है, कई लेटर जब एक साथ मिलेंगे तो जो एक सही सुव्यवस्थित अर्थ देते हैं, सेंस देते हैं, कई लेटर्स के मिलने से हमें मिलेगा वर्ड, यानी कि शब्द। अब कई वर्ड्स जब मिल करके एक साथ एक सही सेंस दें, एक उचित सेंस दें, एक करेक्ट अर्थ दें, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, सेंटेंस मिलता है दोस्तों। सेंटेंस यानी कि वाक्य। कई लेटर एक साथ मिल करके जब एक सुव्यवस्थित और उचित अर्थ देते हैं, मिल करके उचित अर्थ देते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। इनका उदाहरण बताने की ज़रूरत तो नहीं है, समझ रहे होंगे। और कई वर्ड जब एक साथ मिल करके सुव्यवस्थित तरीके से एक उचित अर्थ, तर्क सहित अर्थ प्रदान करते हैं, तो वो सेंटेंस कहलाते हैं, यानी कि वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें आप लोगों को कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, बहुत बेहतर तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको ढूंढ के कहीं से भी सर्च करके, जो मुझे आता है मुझसे या अन्य स्रोतों से, मैं आपको सोर्सेस से लेकर के मैं आपको वो सब चीज़ें दूँ। आप जो है एक मोटी सी कॉपी लीजिएगा, एक कलम रखिएगा अपने साथ में, और डेली जो है सारी वीडियोस को देखिएगा और एक एक करके आप नोट्स बनाइएगा। मैं भी ऐसे करता था, मेरे पास कम से कम 3-4 नोट्स पड़ी हैं, हाई स्कूल इंटर की भी अभी भी नोट्स पड़ी मेरे पास। तो मतलब तभी जा कर के इस क्लास का, इस वीडियोज का कुछ उचित अर्थ निकल पाएगा। एक आपके पास बेहतर नोट्स होनी चाहिए, रेगुलर जो यहाँ से चीज़ें मिल रही हैं, सीरियल वाइज सीरियल चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और उस पर नोट डाउन करते हुए पढ़िएगा। और जैसे भी चीज़ें, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी याद करने में, लिखने में, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा राइटिंग की बात कर लें, राइटिंग कैसे करनी है। और आपको याद ही होगा, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमें कैपिटल और स्मॉल, इन दोनों का विशेष ध्यान देना होता है कि हम कहाँ पे कैपिटल का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हमें स्मॉल का यूज करना है। और राइटिंग हमारी बिल्कुल कर्सिव होनी चाहिए। राइटिंग कर्सिव होगी तभी आगे चल के जो हम आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर्स लिखेंगे, पैराग्राफ जो होते हैं वहाँ पे, तभी हमें बेहतर नंबर मिलता है। तो देखी जाती है कुछ चीज़ें, जैसे इसमें पहली चीज़ तो राइटिंग देखी जाएगी, आपकी राइटिंग कैसी है, कर्सिव है, अच्छी है कि नहीं है। दूसरी चीज़ आपका देखा जाएगा कि आपने क्या नाम है, वर्ड का कैसा यूज किया है, आपकी ग्रामर ठीक है या नहीं है, स्पेलिंग आपके सही है कि नहीं है। कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान देना होता है, ये भी देखा जाएगा। तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें आपको जानना हो कि इसको कैसे लिखें, कैसे राइट करें, कैसे लर्न करें, आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। सेंटेंस हमारा चैप्टर है, लिख लीजिएगा। सेंटेंस कहते किसे हैं? चलिए एक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। लिखते हैं, अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर देन two words. A group of two or more than two words which give us a meaningful, logical and which give us a meaningful
एंड, यहाँ एंड लगा देंगे, लॉजिकल सेंस। देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह, विच गिवर्स जो हमें देता है अ मीनिंगफुल एंड लॉजिकल सेंस, एक अर्थपूर्ण तर्कपूर्ण हमें सेंस देता हो, सेंस प्रदान करता हो, कहलाता है वाक्य। अब ये समझ में आ गया। तो अगली चीज़ हम देखेंगे, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव को कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव को क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव को क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लामेटरी को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव, बात करेंगे असर्टिव की, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो असर्टिव में भी हमें 2 प्रकार के वाक्य मिल जाते हैं। कौन कौन से बताइए ज़रा। आया कुछ दिमाग में? नहीं आया होगा, आया होगा कुछ लोगों को। असर्टिव में 2 होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव को क्या कहते हैं? सकारात्मक। देखो साधारण वाक्य और सकारात्मक में बहुत अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक।
अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इट इज़ द पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है। सकारात्मक मतलब ये सीधे सीधे एक स्टेटमेंट होता है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट, जैसे ही गोज़, सी ईट्स मैंगो, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं, मतलब ये एक स्टेटमेंट होता है। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नकारात्मक मतलब जिसमें मना हो चीज़ों को, नेगेटिविटी की भावना है, जैसे कि जिसमें नहीं देखने को मिल जाता है, जैसे इंग्लिश में नॉट देखने को मिलेगा, नेवर देखने को मिलता है, नो देखने को मिल जाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, अब इसी का देख लीजिए, ही डज नॉट गो, इसका देख लीजिए, इसी का देखिए, इसमें नॉट आ गया ना। दूसरा है, हम नेवर वाला बता दे रहे हैं, ही इज़ नेवर गोइंग टू मार्केट। दूसरा है, ही इज़ नेवर गोइंग टू मार्केट। देखिए नॉट मिल गया, नेगेटिव में नेवर मिल गया। अब कहेंगे आप सर आप नो वाला नहीं बताएं, तो देख लीजिए, देयर इज़ नो वे, नो मिल गया आपको। तो इस तरीके से हमने देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। एक और देखते हैं दोस्तों फटाफट। अगला सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एकदम एक एक चीज़ों को लिखते हुए चलिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। और अगर अच्छे समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ताकि हमें भी आपके थ्रू एक मोटिवेशन मिलता रहे। दूसरा हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं? हमने अभी आपको बताया, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी मैं पूछ दूं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो पहले ये समझ लें कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें किसी से प्रश्न पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, What are you doing? क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर देखने को मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, डू यू हैव अ पेन, दूसरा ये हो गया। इसमें आपको एक सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें सेंटेंस की शुरुआत किसी भी क्वेश्चन वर्ड से व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी। और दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होगा उसमें आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कुड, डेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेकिन दोनों के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। ठीक, अब एक चीज़ और बता दें कि इसके भी प्रकार होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? हाँ, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव। दूसरा क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब कहेंगे सर सिंगल क्या होता है, डबल क्या होता है? ये थोड़ा समझने की बात है, कुछ लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसके बाद उन्हें कभी भी सिंगल या डबल पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के भी पूछने पर वो तुरंत बताएंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम देखेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव की जो शुरुआत होती है इंग्लिश में, वो किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, जो भी मैंने पीछे उदाहरण दिया था सेकंड वाला,
तो सिंगल इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब कहेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है सर? तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब से हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वही अभी जो लिखे थे, अच्छा दूसरा देख लीजिए। चलिए वही देख लीजिए, डू यू हैव अ बुक कर लीजिए, मिल गया, क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा देखने को, इसको मत भूलिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आर यू एंग्री, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से मिल गया। इस तरीके से सेंटेंस जो मिलेंगे हमें, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे वो मिलेंगे, वो आएंगे हमें सिंगल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत। हिंदी की बात करें तो शुरुआत हिंदी की जो है वो क्या से होती है? किससे शुरुआत होती है? क्या से। जैसे क्या आप बाज़ार जाते हैं? क्या आपके पास पेन है? क्या वह आम खाता है? तो इससे शुरुआत होगी और आंसर इसका होगा हाँ या नहीं में। इसका आंसर किस में आता है? हाँ या नहीं में। यानी कि इंग्लिश में भी इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा एस या नो में। इंग्लिश में इसका आंसर सिर्फ यस या नो से काम चल जाता है। ठीक, अगला हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। तो इसकी शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग जो होती है वो किससे होगी? क्वेश्चन वर्ड से होती है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से होती है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, who, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे इससे सेंटेंस की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम समझ जाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, ठीक, मिल गया। दूसरा व्हेन विल यू गो टू प्ले। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया, बहुत बेहतरीन सेंटेंस है, हम इसके बारे में आगे चेंज करेंगे, तो सॉरी आगे समझाएंगे। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव शुरुआत होगी व्हाट, वेयर, व्हेन, होम, हु से, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों में। और सिंगल की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड से। और इस तरीके से हमने दोनों को देख लिया, समझ लिया। लेकिन बात ये आती है कि ये सिंगल और डबल इसको क्यों कहते हैं। बहुत माइन्यूट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव हमारा है, सिंगल इंट्रोगेटिव, ये इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज, आर, एम, ये सब चीज़ें मिल रही हैं ना, क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, सिर्फ यही मिल रहा है क्वेश्चन के नाम पे, इसलिए सिंगल हो गया। लेकिन डबल में हमें क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है, इसके साथ में ये हेल्पिंग वर्ब भी मिल रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए गायब कर दें तो देखिए क्या सेंटेंस बन रहा है, आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, ये भी इंट्रोगेटिव बन गया। विल यू गो टू प्ले, ये भी क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया।
ठीक, तो ये सिंगल हो गया। अब चूंकि एक और आ गया, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू गो टू प्ले, तो ये हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, हमने आज देखा असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हमने चर्चा कर दी। इन दोनों सेंटेंसेस को, इंट्रोगेटिव को और असर्टिव सेंटेंस को, जिसमें हमें नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों मिलते हैं, इन दोनों को हम टेंस के दौरान बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब हम टेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टेंस की शुरुआत जब हम करेंगे तो टेंस पढ़ने के दौरान इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों आता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये इस तरीके से पढ़ लेंगे दोस्तों कि ये कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, मेरा प्रयास दोस्तों चीज़ों को बहुत आसान बना करके आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाना है। बस आपका थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। और अगर जो चीज़ें समझ में ना आए या चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो भी होगा आपका इसके प्रति जैसा भी रुझान होगा, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से चीज़ों को हम समझ करके, ताकि और बेहतर तरीके से आपको जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो करके आपको समझा सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, वो तीसरा जो टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्परेटिव को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, धन्यवाद।